सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10 यूपी बोर्ड के विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में, यानी विज्ञान विषय के बारे में। कौन से विज्ञान की किस शाखा में? भौतिक विज्ञान, जो कि हम लोग का कंटिन्यू था। ठीक, उसमें हम लोग पहला चैप्टर यानी अध्याय 1 कंटिन्यू था हम लोग का। उसमें हम लोग कितने लेक्चर को अभी डील कर चुके हैं? 13 लेक्चर को हम अभी तक यहाँ पर डील कर चुके हैं। ठीक, लेक्चर 13 तक हम यहाँ पर डील कर चुके हैं। आज हम लोग का 14वां लेक्चर है। अब देखो, हम लेक्चर 13 में हम क्या क्या पढ़े थे? लेक्चर 13 में हम पढ़े थे नियम पढ़े थे। ठीक, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे। और इसका हम, अगर आपको लिंक चाहिए, इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और एक से पूरा, अगर आप एक से पूरा लेक्चर 13 तक आप देख कर आए हैं तो ये लेक्चर आप समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे और पूरा क्लियर कर यहाँ से जाएंगे सभी डाउट। ठीक, और कोई डाउट हो तो पूरा कमेंट में आप बोल सकते हैं, हम उसका डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर बता देंगे। ठीक, कोई भी डाउट हो, साइंस में जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखो, आज हम लोग का वीडियो जो होने वाला है, कौन सा 14वां लेक्चर होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर 14वां लेक्चर को। आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, पहले हम लोग ये देखेंगे आज का लक्ष्य क्या होने वाला है। आज का लक्ष्य क्या होने वाला है हम लोग का? आज का लक्ष्य होने वाला है, टुडेज टॉपिक क्या होने वाला है, टुडेज टारगेट क्या होने वाला है हम लोग का। आज का लक्ष्य जो होने वाला है, पहला क्या होने वाला है, जो सभी में होता है क्या, रिकॉल। रिकॉल, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर किसका? 13 का। ये 14 है तो लेक्चर नंबर 13 का। फिर प्रतिबिंब निर्माण। ठीक, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या हम लोग पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? हम लोग का पहला टॉपिक है रिकॉल करना, जो कि हम सभी लेक्चर में रिकॉल कराए हैं। ठीक, फिर दूसरा हम लोग का क्या टॉपिक है? प्रतिबिंब निर्माण। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, एक फिक्स होता है इससे क्वेश्चन आना। ठीक, यहाँ पर हम रिकॉल पहले कराएंगे, फिर उसके बाद प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। ठीक, कैसे इमेज फॉर्मेट होता है, कैसे इमेज क्रिएट होता है गोली दर्पण में। ठीक, पहले हम लोग क्या आज इसमें क्या पढ़ेंगे? रिकॉल पहले हम लोग करना स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। ठीक, वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, रिकॉल में हम लोग कल पहले क्या पढ़े थे? नियम पढ़े थे। नियम पढ़े थे ना? कितने नियम पढ़े थे? एनसीईआरटी में 3 था और एक और बताए थे लास्ट में, कौन सा नियम? वो भी है, लेकिन उसका यूज अगर नहीं करेंगे तभी बेटर होगा। ठीक, अगर हम उसका यूज करेंगे तो बेटर नहीं माना जाएगा। देखो, ऐसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक दर्पण हो गया और यहाँ पर ये एक दर्पण हो गया। यहाँ पर इसमें एक क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इसके पीछे एक कलई होता है, इसके पीछे कलई होता है। ये कौन सा दर्पण होता है हम लोग के पास? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये होता है, यानी कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर क्या होता है? ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग का पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखो हम इसमें क्या क्या पढ़े थे। इसमें हम लोग ये पढ़े थे, जो ये एक होता है प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ पर पी होता है यानी ध्रुव होता है। फिर ये देखो, जो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र यहाँ होता है, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एफ हो जाएगा, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ठीक, और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर? ठीक वैसे ही पढ़े थे जैसे इसमें पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऐसे, सॉरी, देखो ऐसे पढ़े थे। इसको ऊपर बढ़ा देंगे ऐसे थोड़ा सा, वही ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे पढ़े थे हम लोग। यहाँ पर ये क्या होता है? पी होता है। और यहाँ पर ये क्या होता है? ऐसे बढ़ा देंगे तो ये हम लोग का एफ हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, हम लोग का वो एफ हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। इसमें भी इसका मिड पॉइंट क्या होगा? एफ होगा, ये सी, यानी वक्रता केंद्र होगा। ठीक, अब हम इसमें क्या पहला नियम क्या देखे थे? इसमें हम लोग पहला नियम देखे थे, कोई
प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, ठीक, कोई भी अगर प्रकाश किरण, कोई भी लाइट रेज अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, फिर टकराने के बाद वो क्या होगा, टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाएगा। ये हम लोग का पहला रूल था, रूल नंबर 1 है हम लोग का कि कोई अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है तो टकराने के बाद किस बिंदु से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक। वो देखो कोई भी बिंदु अगर कोई भी अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, यही हम लोग का मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर अगर चलेगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक। अब देखो उसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें भी वही होगा। ऐसे देखो कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है समानांतर मुख्य अक्ष के, यही हम लोग का मुख्य अक्ष है, ऐसे समानांतर जाएगा, ऐसे समानांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, फिर ये टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद इसमें देखो फोकस से होकर जाएगा, लेकिन यहाँ से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे प्रकाश किरण जाएगा, लेकिन यहाँ से जाएगा ऐसे, सॉरी देखो ऐसे समझो, फोकस से आता हुआ ऐसे प्रतीत होगा, यहाँ से ऐसे फोकस से आता हुआ ऐसे 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 प्रतीत होगा, ठीक, ऐसे टकरा कर चला जाएगा। फोकस से देखो यहाँ से आता हुआ प्रतीत, इसमें देखो रियल में जा रहा है, इसमें देखो आभासी रूप से जा रहा है, यहाँ से टकराया फिर यहाँ से जनाएगा कि ऐसे, ऐसा हम लोग को प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रहा है, ये प्रकाश किरण जो है फोकस से आ रहा है, ठीक। ये हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे एंगल आई, एंगल आर कौन होगा, इसमें हम लोग पढ़े थे एंगल आई ये होगा, क्योंकि आपतित किरण ये है, अविलंब ये है, तो दोनों के बीच कौन सा कोण बनेगा, एंगल आई। अब एंगल आर का बात क्या होता है, ये एंगल आर हम लोग का बनेगा, क्योंकि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो हम लोग का क्या होता है, एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर इसमें अभिलंब ये होगा, यानी नॉर्मल ये होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें एंगल आई ये होगा, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण ये हो रहा है, परावर्तित किरण यानी यहाँ से टकरा कर जो जा रहा है उसको हम लोग एंगल आर बोल देंगे, ठीक। यहाँ पर एंगल आई, एंगल आर, ये बात समझ में आया। ये हम लोग का पहला नियम था, यानी ये हम लोग का कौन सा नियम था, पहला नियम था। अब देखो इसी में अब हम दूसरा नियम भी बताएंगे, ये पहला नियम समझ आ गया, दूसरा नियम समझो क्या होगा, दूसरा नियम बस क्या होगा समझो, दूसरा नियम क्या होगा, ऐसे ठीक इसी का उल्टा होता है दूसरा नियम, कल बताए थे, अच्छे से कल बताए थे, सभी लिख कर बताए थे सभी नियम, ठीक, कैसे नोट्स में लिखना है सभी एकदम अच्छे से बताए थे डिटेल से, ठीक। जाकर यहाँ से अगर नहीं देखे हो तो तुरंत जाकर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, तुरंत जाकर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ठीक, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ऐसे होगा हम लोग का ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा, ऐसे फोकस से होकर जाएगा, कोई प्रकाश किरण यानी फोकस से होकर जाएगा, तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, यानी टकराने के बाद जो होगा हम लोग का मुख्य अक्ष के समानांतर, उसी का उल्टा है कि नहीं, उसी का एकदम अपोजिट है कि नहीं। अगर यहाँ पर फोकस से होकर जा रहा है तो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा एकदम। उसमें क्या हो रहा था कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब देखो फोकस से कैसे जाएगी प्रकाश किरण, ऐसे जाएगी ना, ये हम लोग का फोकस है, ऐसे अगर प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तब यहाँ पर समझो ये फोकस पर आएगी। अगर प्रकाश किरण ऐसे आएगी तभी ना फोकस पे आएगी, ऐसे आएगी तो फोकस पे जाएगी, फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगी हम लोग का मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक। ये हम लोग दूसरा नियम पढ़े थे, ठीक। एरो बस चेंज हो गया, इसमें एरो चेंज हो गया, ठीक। यहाँ पर एरो जब चेंज हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हम लोग का एंगल आई हो जाएगा और ये हम लोग का एंगल आर हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण ये हो जाएगा, परावर्तित किरण ये हो जाएगा, इसलिए ये एंगल आई और एंगल आर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी देखो ये हम चीज बताए थे क्या, कि देखो एंगल आई अब ये हो जाएगा और एंगल आर ये हो जाएगा, ठीक। बात समझ आया कि नहीं, ये तो हम लोग का दूसरा नियम था। अब देखो तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम, ये दूसरा नियम समझ में आया क्या होता है, अगर फोकस से होकर जाएगा कोई प्रकाश किरण तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, अगर ये फोकस की ओर अगर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जा रहा है, लेकिन अगर इस दर्पण से टकराएगा तो इस साइड नहीं जाएगा प्रकाश किरण, क्योंकि इस साइड कलई है, ठीक है, इसे हम डॉटेड रूप से, आभासी रूप से, हम इसको वर्चुअल रूप से आभास कर रहे हैं कि हम लोग का प्रकाश किरण वो ऐसे जाएगा फोकस पे, ठीक। वो फिर टकराने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग का तीसरा नियम इसमें क्या होता है, तीसरा नियम, दो नियम इसमें समझिए। अब देखो तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम समझो सभी लोग, तीसरा नियम, ठीक। तीसरा नियम एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम आज इमेज क्रिएट कराना सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक, इमेज क्रिएट कराना।
ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया। ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये हम लोग का कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यानी कि अभी बताए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक हम लोग का कौन सा दर्पण हो जाएगा, ऐसे देखो, एक हम लोग का कौन सा दर्पण हो जाएगा, ऐसे अवतल दर्पण, ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अभी थोड़ा सा स्पीड अप है, लेकिन जैसे ये देखो रिवाइज करा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड अधिक है। अभी नया टॉपिक आएगा तो एकदम स्पीड लो हो जाएगा, ठीक। उत्तल दर्पण यानी इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। इसको कॉनकेव मिरर, इसको कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यानी यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C होगा। अब देखो इसमें भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर F हो जाएगा और यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो इसमें भी यहाँ पर C था, यहाँ पर F है, यहाँ पर P है, इसमें भी वही है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक, वही हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, मतलब कि इस साइड पे जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र से जाएगा, तो टकराने के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद उसी बिंदु से, मतलब उसी मार्ग पे वापस चला आएगा, यानी उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। यानी अगर हम वक्रता केंद्र की ओर इसको भेजें तो टकराने के बाद वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा, ठीक। इसमें हम कल बताए थे कि आपतन कोण आपसे पूछा जाएगा, आपतन कोण, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण का मान यहाँ पर 0 होगा, ये पूछा जाएगा, ठीक। आपतन कोण का मान अगर 0 होगा तो परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाएगा, परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाएगा, ठीक, परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाएगा। अब उसमें भी देखो सेम कंडीशन इसमें भी होगा। अगर देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे जाएगा प्रकाश किरण, ये हम लोग का समझो प्रकाश किरण है, फिर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर जा रहा है, ठीक, ऐसे यहाँ पर जा रहा है, फिर ये टकराने के बाद क्या होगा, अगर देखो यहाँ पर तो आभासी रूप से जा रहा है ना, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, इस कलई के बाहर तो जाएगा नहीं, इस कलई के बाहर जाएगा नहीं, यानी कि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, यानी कि फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, फिर वो पुनः उसी बिंदु से वापस लौट जाएगा, यानी उसमें भी यही होगा, यानी आपतन कोण इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी आपतन कोण, आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0, आपतन कोण 0। और फिर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हम लोग का, यानी एंगल आर क्या हो जाएगा, 0, दोनों हम लोग का 0 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये हम लोग का तीसरा नियम था। और एक नियम और था, वो था हम लोग का, ऐसे समझ लो बस डायरेक्ट, वो हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूज भी नहीं करेंगे, बस जान जाओ कैसे। ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस होता है। फिर यहाँ पर देखो, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर P हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया हमारे पास, यहाँ पर C हो गया। अब देखो ऐसे इसको प्रकाश किरण भेजेंगे, वो ऐसे चला जाएगा, यानी दोनों कोण बराबर होंगी, यहाँ पर एंगल I बनेगा और एंगल यहाँ पर R बनेगा, ठीक। ऐसे इसमें भी होता है, कल बताए थे, ऐसे देख लो, एक बार देख लो, ऐसे 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 होता है, यहाँ पर फिर ऐसे होता है, तो ये टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी वही एंगल I बनेगा, यहाँ पर एंगल आर बनेगा, ठीक, अगर ऐसे डायरेक्शन होगा तीर का तब, ठीक। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये एक नियम था, लास्ट नियम, ठीक। अब देखो चलते हैं क्या, इमेज क्रिएट कराने। गोली दर्पण में देखो कौन कौन से दर्पण होते हैं, पहले गोली दर्पण में दर्पण द्वारा इमेज क्रिएट कैसे कराएंगे हम लोग, दर्पण द्वारा इमेज क्रिएट कैसे कराएंगे वो पहले देखते हैं हम लोग। दर्पण द्वारा इमेज कैसे क्रिएट कराएंगे, ठीक, दर्पण द्वारा हम लोग इमेज कैसे क्रिएट कराएंगे, दर्पण द्वारा इमेज क्रिएट, यानी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक, का बनना, ये हम लोग को देखना है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण पहले किस प्रकार, यानी गोली दर्पण का हम यहाँ पर बात करेंगे, किसका बात करेंगे, ये लिख लो, किसका हम लोग रियल में यहाँ पर बात करेंगे, गोली दर्पण का बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम किसका बात करेंगे, गोली दर्पण का। गोली दर्पण कौन कौन से दो भाग में होता है, पहले हम जानते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है पहला हम लोग का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में अभी जानते हैं, क्या इंग्लिश में अभी छोड़ो, इसको हम पहले क्या लिखा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग का पहला पॉइंट होगा, प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखो कितने केस होती है, इसमें 6 ठो केस होती है, यानी 6 जगह पर हम वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का वो इमेज क्रिएट होगा। ठीक, 6 जगह पर अगर हम रखेंगे तो इसपे अलग अलग जगह पर अलग अलग इमेज क्रिएट होगा। फिर यहाँ पर दूसरा केस भी होगा उत्तल दर्पण में, यानी यहाँ पर क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये हम लोग जानेंगे, का बनना। ठीक, ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल हम लोग को 2 केस पढ़ना है। ठीक, इसमें हम लोग को केवल 2 केस पढ़ना है, इसमें हम लोग को 6 केस पढ़ना है। इसमें हम लोग को इससे लिख देते हैं हाईलाइट रहेगा। इसमें हम लोग को 6 केस पढ़ना है, इसमें हम लोग को 2 केस पढ़ना है। ठीक, इसमें हम लोग को 2 केस पढ़ना है, इसमें हम लोग को 6 केस पढ़ना है। क्योंकि इसमें देखो 6 केस इसलिए पढ़ना है कि देखो ये क्या होता है हम लोग के पास, ये हम लोग के पास उत्तल दर्पण होता है, ये इस साइड का नहीं होता है, जिस साइड यहाँ पर सी भी हो, एफ भी हो, इस अगर अलग अलग पोजीशन पर अगर हम लोग रखेंगे प्रतिबिंब यानी वस्तु को, तो अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, एक तो होगा अनंत, यहाँ पर ऐसे ऐसे कलई होता है, एक तो होगा अनंत और एक तो होगा इसके और इसके बीच का कहीं भी दूरी। ठीक, कोई एक बिंदु नहीं होगा, बिंदु तो इधर होगा। अगर हम इधर वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का इमेज नहीं क्रिएट होगा, यानी हमको इधर ही रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो हम लोग का पहला क्या होता है पॉइंट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोग का पहला पॉइंट है। ठीक, ये इसमें से देखो 6 केस हैं, इसमें लास्ट वाला जो केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वही अक्सर पूछा जाता है। 6 केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लास्ट वाला केस है, यानी 6वां केस जो है वो ही पूछा जाता है। ठीक, 6वां केस मैक्सिमम पूछा जाता है और इसमें भी एक केस है वो भी लगातार पूछा जाता है। ठीक, पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे आज, आज हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, यानी देखो अवतल दर्पण ये है, ऐसे समझ लो पहले, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, सॉरी अच्छे से बनाएंगे समझने के लिए। ठीक, बस समझना है यहाँ पर बस, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ऐसे ये हम लोग का अवतल दर्पण होता है और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर P होता है और यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है, सॉरी यहाँ पर F होगा तो यहाँ पर C होगा और यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर अनंत होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पर C, यहाँ पर F। ठीक, अब देखो इसमें पोजीशन हमको चेंज करना है, यानी कि एक बिंदु अगर हम यहाँ पर वस्तु को रख दिए, यानी एक बार अगर हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए तब हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा, एक बार अगर हम इन और इसके बीच यानी सी और अनंत के बीच रख दिए तो हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा, अगर हम सी पर डायरेक्ट रख दिए तो हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा, और हम अगर सी और एफ के बीच रख दिए तो हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा, और अगर हम एफ के बीच रख देंगे तो हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा, और हम एफ और पी के बीच रख देंगे तो हम लोग का इमेज कहाँ क्रिएट होगा। 6 इमेज हुआ कि नहीं, यानी कि अनंत पर एक हम रखेंगे तो कहाँ होगा, फिर अनंत और सी के बीच रखेंगे तो कहाँ होगा, यानी इसका पोजीशन है, यानी इसका स्थिति है कि कहाँ कहाँ रखेंगे 6 इमेज को। देखो पहला हम लोग अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, फिर उसके बाद देखो ये हम लोग का ये लिख लो, सभी लोग लिख लो, अनंत अनंत हो जाएगा, फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, फिर ये हम लोग का ध्रुव हो जाएगा। यानी हम लोग को देखो यही लास्ट वाला पोजीशन पूछा जाता है हमेशा। अभी बताएंगे सभी पोजीशन को एकदम डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक, एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। पहले यहाँ पर आप लोग बात को समझिए, क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर, बात को आप लोग समझिए क्या कह रहे हैं। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर तीसरा वक्रता केंद्र पर, फिर चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर 5वां कहाँ है, फोकस, फिर 6वां कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक, ये हम लोग का क्या है, स्थिति है, यानी पोजीशन कहाँ कहाँ है। अवतल दर्पण के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, उत्तल दर्पण के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इसमें 6 केस एकदम अच्छे से देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहले केस से। ठीक, पहला केस हम लोग का कहाँ है, अनंत पर, तो इरेज करते हैं इसको फिर बताते हैं। ठीक, पहला हम लोग का केस कहाँ है, पहला है यहाँ पर आप लोग पहले सेंट्रल हेडिंग डालेंगे क्या, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ऐसे जैसे हम अभी देखो डाल रहे हैं सेंट्रल हेडिंग, क्या डालेंगे यहाँ पर आप लोग डालेंगे ऐसे सेंट्रल हेडिंग, ऐसे अवतल
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ऐसे सेंट्रल हेडिंग डाल दिए हम लोग। यहाँ पर पहला हम लोग डालेंगे, पहले कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल के पहला हम लिखेंगे यहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये हम लोग का पहला ये होगा, क्या होगा, अनंत पर स्थित हो, ठीक, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, यानी कि अनंत पर जब वस्तु स्थित होगा, हम लोग का देखो पहले ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ऐसे दर्पण है, ये हम लोग का ऐसे दर्पण हो गया, ठीक, ये हम लोग का ऐसे 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 दर्पण हो गया, ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। फिर देखो अब वस्तु कहाँ हमको देखना है, अनंत पर देखना है, यानी अनंत, यानी ऐसे डॉट 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 करते आएंगे, यहाँ पर हम लोग का अनंत हो गया, ठीक, ये हम लोग देख लिए कि हम लोग का अनंत हो गया। यहाँ पर इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं, ये अनंत पर स्थित हो गया, ठीक, अनंत पर जब वस्तु स्थित हो, अगर अनंत पर स्थित हो रहा है यहाँ पर वस्तु, यानी यही वस्तु है, पहले हम इसका नाम जानते हैं यहाँ पर P यानी पोल, यहाँ पर जानते हैं F और यहाँ पर जानते हैं C, ठीक, ऐसे जानते हैं हम सभी बिंदु को। अब देखो यहाँ से अगर हम रेज लेकर जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये टकराने के बाद कहाँ से आएगा, फोकस से होकर चला जाएगा, यानी कि ऐसे टकराकर फोकस से चला जाएगा। यहाँ से समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, पहला नियम हम लोग क्या जानते हैं, समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है परावर्तन के बाद। फिर अब देखो यहाँ पर भी देखो, अगर हम ले लिए, ऐसे जाएगी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, फिर ये फोकस से होकर चली जाएगी, यानी हम लोग का ये हो गया पहला रेस, ठीक, यानी कि यहाँ पर देखो अगर ये कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, फिर ये यहाँ पर ये फोकस से होकर चली जाएगी, यानी बिंदु, इस बिंदु से होकर चली जाएगी। अब हम लोग को इसमें क्या क्या देखना पड़ता है, इसके स्थिति के बारे में, यानी कि इसके तीन चीजों के बारे में, यानी कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे, एक में लिख दे रहे हैं, फिर उसमें हम कॉमन कॉमन चीज बता देंगे। यहाँ पर लिख दे, ऐसे लिखना पड़ेगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, ऐसे एकदम लिखना है, ठीक, अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, फिर वहां पर अनंत पर स्थित हो गया, तो उसका प्रतिबिंब, अब उसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है, जहां पर हम जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जहां दो प्रकाश किरणें मिलती है, यानी उसका प्रतिबिंब उस दर्पण के किस बिंदु पर देखो बन रहा है, यानी फोकस पे बन रहा है ना, यानी उस दर्पण के फोकस पर, यानी फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। देखो बिंदु साइज का है कि नहीं, यहाँ पर देखो बिंदु पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हम लोग का क्या होगा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का होगा कि नहीं, देखो यहाँ पर बिंदु आकार का की है नहीं, यहाँ पर प्रतिबिंब देखो पॉइंट साइज का है कि नहीं, फोकस एक पॉइंट खुद होता है, पॉइंट पर ही मिल रहा है, यानी पॉइंट साइज का होगा, यानी बिंदु आकार का, यानी बहुत छोटा आकार का। वह देखो अब यहाँ पर दो किरणें किस प्रकार की किरणें मिल रही है, वास्तविक किरणें मिल रही है कि आभासी किरणें, यहाँ पर देखो रियल किरणें मिल रही है। अगर रियल किरण ये होती है, यानी ये रियल किरण है हम लोग का, ये रियल है, और ये हम लोग का, ये जो है हम लोग का रियल नहीं है, ठीक, यानी डॉटेड रहेगी तो रियल नहीं होगी, अगर डॉटेड नहीं रहेगी तो हम लोग का रियल रहेगी, ठीक, हम लोग का ये देखो रियल है प्रकाश किरणें, यानी वह वास्तविक, यानी देखो रियल है, यानी कि रियल में प्रकाश किरणें मिल रही है, तो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये भी हम लोग अभी बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब में पढ़े थे, वास्तविक, सॉरी ऐसे देखो, वास्तविक व उल्टा, अगर हम ये भी पढ़े थे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, ठीक, वास्तविक व उल्टा बनेगा। देखो ऐसे लिखेंगे,
ठीक, ऐसे लिखेंगे हम लोग। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, यानी यहाँ पर देखो अनंत पर स्थित हो, यहाँ पर यानी ए है, यहाँ पर बी है, तो प्रतिबिंब हम लोग का क्या बनेगा, पिन, देखो यहाँ पर पॉइंट साइज का एकदम बनेगा, बी और ए ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर बी और ए ऐसे बनेगा, यानी उल्टा बन जाएगा। ठीक, अगर हम इस पॉइंट को जूम एकदम करेंगे तो हम लोग का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वहां से हम लोग जानते हैं क्या कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही। ठीक, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। इसमें देखो हम लोग को तीन चीज एकदम इंपॉर्टेंट जानना होता है कि प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा, दर्पण के, देखो प्रतिबिंब यहाँ पर फोकस पे बन रहा था, ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। साइज कैसी है वस्तु की, मतलब इसमें हम हमेशा वस्तु से एक अपेक्षा करेंगे, यानी वस्तु के सापेक्ष कितना है इसका साइज, या एकदम बिंदु आकार का है। ठीक है, पॉइंट साइज का है। और यहाँ पर प्रतिबिंब के गुण, यानी कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक व उल्टा है। ठीक, वास्तविक और उल्टा है, यानी ये हम लोग का पहला केस था। यानी जब वो वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, ये क्लियर हुई नहीं, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है। तो अब देखो दूसरे पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, दूसरे नियम के बारे में, दूसरे मतलब कि केस के बारे में। ये हम लोग का पहला केस था। ठीक, हम लोग का ये पहला केस था, ये हम लोग का पहला केस था। इतनी बातें क्लियर है, तो आगे चलें। अब आगे चलते हैं, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लेंगे। ठीक, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा दूसरा रूल पढ़ेंगे, क्या है हम लोग के पास दूसरा रूल, दूसरा रूल हम लोग के पास ये है, हम लोग के पास दूसरा रूल क्या है, देखो दूसरा रूल ये है कि ऐसे, जब वस्तु, अब देखो कहाँ पर स्थित होगी, बताए थे अभी उसमें जब फ्लो चार्ट बनाए थे खुद, तो जब वस्तु अब अनंत और किसके बीच होगी, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी। ठीक, यानी अनंत और सी के बीच, यही बताए थे ना, केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब देखो इसमें क्या होगा, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देखो पोजीशन देखते हैं कहाँ कहाँ स्थित होगा, पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं। ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, यहाँ पर अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब देखो इसमें ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी पी यहाँ पर पोल हो जाएगा, और यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये अनंत है, यहाँ पर यानी ये अनंत है। अब देखो हमको वस्तु कहाँ पर रखना है, हमको अब वस्तु यहाँ पर रखना है, यहाँ पर हमको वस्तु रखना है। अब देखो क्या होगा, वस्तु अगर हम मानते हैं वस्तु क्या है हम लोग का, ए फिर बी, ये पॉइंट एक ए है एक बी है, यानी ए भी हम लोग का वस्तु है। अब देखो ऐसे जाएगा, प्रकाश की ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, रूल 1 हम लोग फॉलो किए हैं, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर गया, टकराकर फोकस से होकर चला गया। अब देखो हम कहा कहेंगे, कहेंगे हम यहाँ पर कि अब देखो इस बिंदु से हम फोकस से अगर किसी पॉइंट को, यानी किसी प्रकाश किरण को हम फोकस से लेकर जाएंगे तो हम लोग का कहाँ से टकरा कर चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। ये रूल नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा, यानी देखो ये फोकस से होकर जा रहा है। अब देखो आप लोग कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पर 2 प्रकाश किरण मिल रहा है तो यही इमेज क्यों नहीं बन रहा है, हम क्या बोले हैं, 2 परावर्तक प्रकाश किरण, यानी परावर्तक होना चाहिए। परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण होती है परावर्तक किरण होना चाहिए, दोनों परावर्तक किरण होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक परावर्तक किरण है, यानी यहाँ से एक दर्पण से टकरा कर आ रहा है, लेकिन ये एक आपतित किरण है, यहाँ पर इमेज क्रिएट नहीं हो सकता है। जहां पर दोनों परावर्तित किरण मिलेंगी, यानी यहाँ पर देखो दोनों परावर्तित किरण मिल रही कि नहीं, एक यहाँ से ऐसे गया परावर्तित किरण, एक यहाँ से ऐसे गया परावर्तित किरण। अब यहाँ पर मिलेगी तो हम लोग इमेज यहाँ पर क्रिएट करा देंगे। अब देखो कौन सा, ये सिर वाला आया कि नहीं, ए वाला पॉइंट आया, यानी कि हम लोग का ए वाला ऐसे तीर वाला बनेगा, फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे इमेज क्रिएट करा देंगे। ठीक, ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हो गया, यानी ये हम लोग का ए डैश हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग का देखो इमेज क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा बन रहा है कि नहीं, देखो ये इतना बड़ा, ये देखो थोड़ा सा छोटा बन रहा है कि नहीं। यानी हम लोग इसमें देखो क्या देखेंगे, पहले एक बार फिर से समझ लो, यानी कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो टकराने के बाद फोकस से होकर आएगी, फिर फोकस से होकर जाएगी। अब देखो फिर कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसमें हम लोग कौन कौन से रूल फॉलो किए, पहला एक रूल फॉलो किए,
फिर रूल नंबर सेकंड फॉलो किए, ठीक, पहला रूल फॉलो किए और रूल नंबर सेकंड फॉलो किए, उसी से हम लोग का ये इमेज क्रिएट हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने ऐसे लिखेंगे, ठीक, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो हम लोग का क्या होगा, हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर देखो बन रहा है, अगर यहाँ पर स्थित है यानी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो हम लोग का देखो वक्रता केंद्र और फोकस, यानी ये पॉइंट वक्रता केंद्र, ये पॉइंट फोकस, इसी के बीच बन रहा है ना, यानी हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच। अब देखो कैसा होगा प्रतिबिंब, कैसा होगा, वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से थोड़ा छोटा होगा, देख रहे हैं हम लोग फिगर में, वस्तु से छोटा, आभासी सीधा है, आभासी सीधा है नहीं, यहाँ पर हमेशा कौन सी किरण मिल रही है, यहाँ पर देखो रियल किरण मिल रही है, यानी यहाँ पर कौन सी किरण है, वास्तविक, यानी यहाँ पर हम क्या कह देंगे, ये हम लोग की वास्तविक, छोटा वास्तविक, उल्टा, वह उल्टा बनेगा, ठीक। ये पॉइंट भी हम लोग देखो लास्ट में ये लिखना जरूरी होता है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो कहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। यहाँ पर देखो छोटा भी बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, ए बी ऐसे था, फिर सिर इसका नीचे चला गया, ऊपर चला गया, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं, कौन से, ये दूसरा रूल था हम लोग, ये हम लोग का सॉरी दूसरा केस था, केस नंबर हम लोग का कौन सा है, दूसरा है, केस नंबर हम लोग का दूसरा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कह सकते नहीं है, लेकिन ये पूछा कम जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक, कभी भी पूछा जा सकता है। देखो जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा, तो हम लोग का देखो प्रकाश किरण कैसे बनेगी, ऐसे बोलेगी कि किरण आरेख खींचिए, तो हम लोग का देखो यही किरण आरेख है, यहाँ पर हम किरण भेज रहे हैं ना, यहाँ पर देखो सिर से किरण आरेख भेजे, यहाँ पर टकरा कर फोकस से आ गया, यहाँ पर चला गया, फिर हम यहाँ पर सिर से भेजे, फोकस से टकरा कर मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चला गया, यहाँ पर प्रकाश किरणें, दो परावर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहीं पर हम लोग का इमेज बन जाएगा, ठीक। यानी जब वस्तु कहाँ सामने, अवतल दर्पण के सामने स्थित हो, कहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक। हम लोग दो टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पहले समझ लो, एक अगर अनंत पे था तो कहाँ पर बन रहा था, अगर वो वस्तु अनंत पे था तो कहाँ पर बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, ठीक, फोकस पे। अब देखो यहाँ पर कहाँ, अगर सी अनंत और सी के बीच हो, यानी यहाँ पर अनंत व सी के बीच हो, सी के बीच होगा तो कहाँ पर बनेगा, सी व एफ के बीच बनेगा, ठीक। ये हम लोग इतना जाने, ठीक। दो हम लोग प्रकाश किरण यानी केस हम दो केस पढ़ लिए, अब इस क्लास को हम यही एंड करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर किए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। फिर अगले लेक्चर में इन दोनों को कवर कराया जाएगा फिर से रिकॉल के साथ। फिर थैंक यू सो मच, फिर अगले लेक्चर में बताया जाएगा कैसे होगा सभी चीज़ें, ठीक।